ये कोई मजाक नहीं है। पाकिस्तान जो है वो माफी तो नहीं मांगेगा, हाँ फाइनेंशियली जो कंपनसेट करना हो वो करना चाहिए। क्या आप हमसे मांग रहे हैं, हम तो सारी दुनिया से मांगते फिरते हैं, तो अब ये कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली कहानी हमारे ऊपर फिट आ जाती है। पाकिस्तान से ये भी डिमांड की है बांग्लादेश ने कि जो पाकिस्तानी अभी तक बांग्लादेश में फंसे हुए हैं आप उनको भी वापस लीजिए, जो एसेट्स हमारे आपकी तरफ बनते थे वो भी हमें दीजिए, जो हमारी डोनेशंस और इस किस्म की जो इमदाद वगैरह जो चीजें हमारी थी वो हमें सब की सब वापस चाहिए। और उसके साथ जो खास चीज उन्होंने मांगी है वो उन्होंने पाकिस्तान से माफी की डिमांड की है। और ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जाहिर है ये कहकर तो जो इतने अरसे से जो हमें इंडियन मीडिया बताता जा रहा है, इंडियन न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, इंडियन मीडिया बार बार गले फड़ फड़ के हमें बोलता है जब हम इंडियन टीवी पर जाते हैं। जैसे पहले तो हमें भी यही था कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है और जो कुछ हुआ है वो तो भारत ने किया है, हमें तो यही हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया है और शायद अभी तक पढ़ाया जा रहा हो। तो हमने तो एक वही इंप्रेशन लेकर बैठे थे। लेकिन जब जाहिर इंटरनेट का जमाना है, जब लोगों ने यूट्यूब चैनल देखे, जब लोगों ने मेन स्ट्रीम चैनल भी अगर पूरी दुनिया के देखने शुरू किए, तो ऐसा ऐसा करके लोगों को पता चला कि हिस्ट्री में क्या हुआ होगा। और फिर हमारे यहाँ अपने लोग, बहुत से लोग हमारे बहुत अच्छे जो कि सच बोलते हैं, जो कि सच्ची हिस्ट्री जो है हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और यही हुआ कि कई लोगों को बांग्लादेश की हिस्ट्री का पता लगा, कई लोगों को ये पता चला कि बांग्लादेश में हम लोगों ने क्या जुल्म किए थे। बांग्लादेश में उस वक्त के डिक्टेटर ने ये तक कहा था कि इन लोगों की, इन बंगालियों की जो है वो पूरी नस्ल बदल देनी है हमने। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो छुपाई गई और बड़े अरसे तक छुपाई गई और किसी को नहीं दी गई, और मैं कहती हूँ पाकिस्तान के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये जो रिपोर्ट है हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसको पढ़ाना चाहिए, उसको हर स्टूडेंट को देना चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं करते, जो कि मुझे तो लगता है कि ये नहीं करेंगे इस डर और खौफ से कि इनके तमाम काले करतूत, इनके तमाम किए हुए कांड जो है वो सामने आ जाएंगे। हमारे लोग इस तरह से भीख मांगते हुए गल्फ कंट्री से पकड़े ना जा रहे होते। हमारे लोग बार बार जो मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं और कश्तियों में डूब जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, उनके ये हालात ना होते। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं। हमने हमेशा अपनी हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश की है, हमेशा अपनी हिस्ट्री को झूठा कुछ ना कुछ डालकर बताने की कोशिश की है अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन आज के स्टूडेंट्स से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ेंगे, वो ये जानेंगे कि हमने क्या जुल्म किया था उस वक्त बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, और इस तरह से वो हमसे अलग हुए। और बिल्कुल उनका हक बनता था, क्योंकि जो हालत हमने उनकी कर दी थी, हमने उनके लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं था कि वो पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करते। लेकिन बाद में, जैसे हमारी हमेशा से हमारा एक स्टाइल रहा है, हमारी एक आदत रही है कि हम अपनी की हुई गलतियों को किसी तीसरे के सर डाल देते हैं और हम कहते हैं जी हम तो बहुत अच्छे हैं, उसने ऐसा कर दिया, हम तो जी बहुत बेहतरीन लोग हैं, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये सब कुछ किया धरा जो है वो भारत का है। लेकिन जाहिर है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोगों को पता चलता चला गया और लोगों को आज अच्छे से मालूम है। और जो ये रिपोर्ट इस वक्त बताई जा रही है, जो ये एक बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान को कि जी आप ऑफिशियली बांग्लादेश से माफी मांगे, तो इस बात का क्या मतलब है? यहाँ पर तो वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो तमाम बातें वैसे ही रिजेक्ट हो जाती है, वैसे ही तमाम बातें जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मना हो जाती हैं कि जी अगर बांग्लादेश खुद पाकिस्तान से कह रहा है कि जी आप माफी मांगे, तो इसका मतलब है कि अभी तक की हुई बातें, रिपोर्ट्स और जो बातें सारी दुनिया करती रही है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और इस वक्त आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई ऐसी सरकार बैठी है जो कि भारत की फेवरेट है, यानी कि जैसे पहले थी शेख हसीना तो कहा जाता था कि जी वो तो पपेट प्राइम मिनिस्टर है। हमारे यहाँ उनके नाम के साथ पपेट प्राइम मिनिस्टर भी जोड़ा जाता था और कहते थे कि जी ये तो भारत की सुनती है। लेकिन अब तो वो नहीं है, अब तो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, अब तो खालिदा जिया हैं और दूसरे लोग हैं जो कि यकीनन हमारे हिसाब से कोई भारत की फेवरेट नहीं है या भारत उनका फेवरेट नहीं है। तो अब अगर वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जरा माफी तो मांगिए
और उसके बाद ये जो आप यहाँ पाकिस्तानियों को छोड़ गए हैं उनको ले जाइए, और जो हमारे एसेट्स आप लोगों ने हमें दिए नहीं बंटवारे के वक्त, या कह लीजिए जिस वक्त बांग्लादेश अलग हुआ उस वक्त उनका जो हिस्सा बनता था आपने उनको वो भी नहीं दिया, अब वो उसकी डिमांड भी कर रहे हैं। अब उन्हें हम क्या बताएं कि अगर आप हमसे मांग रहे हैं, हम तो सारी दुनिया से मांगते फिरते हैं, तो अब ये कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली कहानी हमारे ऊपर फिट आ जाती है। लेकिन बात सारी फिर वही है, बांग्लादेश को कुछ मिले ना मिले, लेकिन बांग्लादेश ने ये जरूर जता दिया है पाकिस्तान को कि कहां कहां आपकी गलती है और कहां कहां आप गलत थे। अब चाहे आप जो है जितना मर्जी मीठे बने, लेकिन जाहिर है अगर आपने किसी का इतना दिल दुखाया हो, आपने किसी के साथ इतना गलत किया हो, तो आपके ख्याल से ये तमाम करने के बाद क्या वो आपके ऊपर भरोसा? जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर जबरदस्ती काबिज हुए थे, बांग्लादेश व पाकिस्तान के मध्य ऐसा देखने को आ रहा था कि इनके मध्य बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता पनपने वाली है, परंतु ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। ये पाकिस्तान स्वयं ही सुनिश्चित कर रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के कुछ आला अधिकारी व मिनिस्टर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा समझौता व संधियां यहाँ पर होंगी तथा कुछ बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर आदि का आदान प्रदान होगा, परंतु यहाँ पर बांग्लादेश की ओर से एक मांग रखी गई जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक और उनका सर झुकाने वाली थी। दरअसल हुआ ये कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानी डेलीगेशन के सामने अपनी कई शर्तें रखना चालू किया, जिसमें से एक शर्त ऐसी थी जिसे मानना पाकिस्तान के लिए असंभव है। वो था 1971 में बांग्लादेश में जो अत्याचार हुए उन सारी बातों को स्वीकार करके उनके लिए माफी मांगना बंगालियों से। अभी आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो ये एक डूब मरने की बात है कि वो ऐसे घृणित अत्याचारों को स्वीकार करे और ये कह दे कि हाँ हमने ये सब किया था। पाकिस्तान तो हर समय इस एक प्रकार से कह लीजिए कि डिनायल मोड में रहता है कि उसने तो बांग्लादेश में कुछ किया ही नहीं, जो कुछ हुआ वो तो भारत की चाल थी। वस्तुतः क्या हुआ था मित्रों, आपकी जानकारी के लिए, वैसे आप में से कईयों को यह ज्ञात होगा, 1971 बांग्लादेश के जन्म के वर्ष से पूर्व ये हो रहा था कि जब से भारत दो हिस्सों में विभाजित हुआ था, यानी कि 1947 भारत की स्वतंत्रता का वर्ष और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश यानी कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का जन्म दिवस जब हुआ था, उस समय के बाद से ही बंगालियों के साथ बहुत ही ज्यादा क्रूर अत्याचार किए जा रहे थे। उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि जैसे वह किसी अन्य लोग से आए हैं, वह कोई मानव है ही नहीं। बंगालियों को जब भी वह पढ़ने लिखने के लिए पाकिस्तान में जाते, जो आज का पाकिस्तान है और जो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, तो वहाँ उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। उन्हें काले बंगाली व अन्य नामों जैसे कि जूट व पटसन की बदबू वाला और केले की गाज से अपने पिछवाड़े रगड़ने वाला व्यक्ति कह करके उनका मजाक बनाया जाता था। जी हम तो आपने सही सुना, केले की गाज से अपने पिछवाड़े रगड़ने वाले व्यक्ति, ये वो शब्द थे जो बंगालियों के लिए उपयोग किए जाते थे, क्योंकि बंगालियों के लिए पाकिस्तान में ऐसी मान्यता, एक भ्रम फैलाया गया था कि ये बंगाली क्योंकि देखने में काले होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा गंदगी में रहते हैं, ये मानव है ही नहीं। और इस ओर के यानी पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि अब का जो पाकिस्तान है, उस तरफ के लोगों का यह कर्तव्य है कि वो बंगालियों का यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का कल्याण करें, उनको सभ्यता सिखाएं और सभ्य मानव बनाए। जैसे ये ठीक वैसा ही था जैसे जो अंग्रेज भारतीयों के लिए सोचा करते थे कि अंग्रेज सुपीरियर रेस हैं, भारतीय एक इंफीरियर रेस है, उनका कर्तव्य है कि वह अंग्रेजों के कहे गए शब्दों का अनुपालन करे। ठीक वही चीज यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में देखी जाती थी, और इसी को लेकर के पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए और 1960 के बाद से इतने ज्यादा अत्याचार बढ़ गए कि लगभग धीरे धीरे करके 1 करोड़ बांग्लादेशी भाग करके भारत में आ गए। उस समय की इंदिरा गांधी सरकार के लिए उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो गया था, और यही कारण था कि भारत को इस सब को रोकने के लिए, विशेष रूप से बंगालियों को भारत में आने देने से रोकने के लिए, क्योंकि उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी कि वो एक भी आदमी को अतिरिक्त झेल सके या उसका खर्च उठा सके, और 1 करोड़ बंगालियों का भारत में आ जाना तो एक बहुत बड़ी विभीषिका साबित हो रही थी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो भारत वैसे ही अपने यहाँ सूखे व भुखमरी की मार से जूझ रहा था, गरीबी
पूरी बेपनाह थी और उसके बाद 1 करोड़ बांग्लादेशियों का भारत में घुस जाना भारत के लिए असहनीय था। उसी समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने निर्णय लिया था युद्ध करके पाकिस्तान को अलग थलग कर देने का और एक नए राष्ट्र का निर्माण करने का। यही कारण था कि 1971 का युद्ध हुआ था। आपको बताएं कि इस युद्ध से पूर्व बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन टॉर्च लॉन्च किया था। इसके तहत उन्होंने यह मंसूबा बनाया था कि वो बांग्लादेश की पूरी जो जनरेशन है, जो नस्ल है, उसको बदल डालेंगे, यानी कि वो बांग्लादेशी लड़कों को काट देंगे, मार देंगे और बांग्लादेशी महिलाओं के साथ रेप करेंगे, उनसे बच्चे पैदा करेंगे और फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो गोरे चिट्टे होंगे और इस प्रकार से बांग्लादेशियों की नस्ल सुधर जाएगी। इसी ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन टॉर्च या ऑपरेशन सर्च लाइट, जो इसका ज्यादा प्रसिद्ध नाम है, उसके तहत लगभग 40 से 50 लाख बांग्लादेशी महिलाओं का बलात्कार किया गया था और लगभग 60 लाख के करीब बांग्लादेशी पुरुषों को मार डाला गया था, जिसमें प्रमुखता से अधिकतर लोग हिंदू थे और का शिकार होने वाली महिलाओं में भी अधिकतर हिंदू महिलाएं ही थीं। इस प्रकार से यह घृणित कार्य किया गया था। अब इसी घृणित कार्य के लिए और ये ऑपरेशन सर्च लाइट के लिए ही अब बांग्लादेशी यह डिमांड कर रहे हैं कि उनसे माफी मांगी जाए। परंतु आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान की घटिया सोच, पाकिस्तान की नीयत, उसके चाल चलन क्या है। इस प्रकार के घटिया सोच वाला समाज कभी भी सुधर नहीं सकता और यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है। कमर जीना में यही कह रहा था, क्षमा करें, कमर चीमा यही कह रहा था कि हम बांग्लादेश से क्षमा नहीं मांगने वाले हैं। इस सब के विषय में आपका क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।